सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डाइनाइट्रोजन। और ये तीन जो हैं अलग तीन वीडियो में देख लिया जाएगा। आज की वीडियो में हम डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन देखेंगे, हम किन किन कंपाउंड से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम डाइनाइट्रोजन में क्या देखते हैं। अब डाइनाइट्रोजन मतलब आपका समझते क्या है। डाइनाइट्रोजन मतलब हो गया हमारा N2। तो N2 एक ऐसी गैस है जो कि हमारे एयर में मतलब हमारे इन्वायरमेंट में होती है। N2 मतलब हो गया डाइनाइट्रोजन। ये जो होती है कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, हार्मलेस होती है। ये मतलब कुछ नहीं होती, मतलब इसको ये होती तो है पर हमें मतलब एहसास नहीं होता। ठीक है, तो ये होती है डाइनाइट्रोजन। अब डाइनाइट्रोजन का सिंबल कैसे होता है, N2 होता है। और इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, बॉन्डिंग क्या होती है। डाइनाइट्रोजन किस ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जो बॉन्डिंग बनी रहती है उसको बोलते हैं डाइनाइट्रोजन। और इनके पास एक एक लोन पेयर होते हैं, ये होके इनके पास एक लोन पेयर। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है N2 बनाना है। N2 मतलब डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन किस तरह से बनेगा, वो तीन मेथड से बन सकता है। वो तीन मेथड क्या है। सबसे पहली मेथड है अमोनियम नाइट्रेट, सेकंड मेथड है हमारी अमोनियम डाइक्रोमेट, थर्ड मेथड हमारी अजाइड से। मतलब इन तीनों मेथड से हम डाइनाइट्रोजन बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं हम चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पहली मेथड से हम बनाते हैं। पहली मेथड क्या थी हमारी, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है उसका सिंबल बता देता हूँ मैं आपको, और लिख के भी बता देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है NH4NO2। NH4NO2 ये याद रख लीजिएगा कि NH4NO2 जो क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम हमें पता क्या होता है, अमोनियम क्या होता है NH3 होता है। और नाइट्रेट समझो NO2। तो बस ये इसमें याद रख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, ये हो गया याद। ठीक है, अब इसकी देखेंगे इससे कि नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, मतलब डाइनाइट्रोजन कैसे बनेगा। तो ये देखिए, हम ये अमोनियम नाइट्रेट को हमने हीट किया तो ये क्या बना, डाइनाइट्रोजन और दो वाटर निकला, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकला। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या रही, ट्रिक हम पहले लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। तो ये रही आपके सामने तीनों रिएक्शन कैसी किस तरह से हो रही हैं कि इसमें हम हीट कर दे रहे हैं तो हमको डाइनाइट्रोजन मिलते जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया हमने, डाइनाइट्रोजन मिल गया। सेकंड वाले को हीट किया तो डाइनाइट्रोजन मिल गया। थर्ड वाले को हीट किया तो डाइनाइट्रोजन मिल गया। और एक बात और कि जब हम अजाइड मतलब थर्ड वाली रिएक्शन को हीट करते हैं तो हमें बहुत ही अल्ट्रा प्योर डाइनाइट्रोजन मिलता है। इससे मतलब सबसे अच्छी तरीका है ये डाइनाइट्रोजन बनाने का। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कैसे याद रख पाए कि इसको हीट कर रहे हैं ये नेम। तो उसके लिए भी एक तरीका है। तरीका क्या है, N2 इज एयर एंड एयर इज लाइफ। मतलब N2 जो है हमारे एयर में होता है। ठीक है, ये तो पता है कि एयर में बहुत सारी गैस होती हैं, वैसे ही N2 भी मिली होती है। और ये भी पता है हमें कि हम एयर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जब तक हम सांस नहीं लेंगे जब तक हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वैसे ही कि N2 जरूरी है। N2 क्या है, एयर में है, और एयर जो है हमारे लिए लाइफ है। ठीक है, तो इनके लिए ये रही ट्रिक। और क्या आती है नीचे वाली, अम्मी अजान करती है। अम्मी अजान क्यों करती है, अम्मी अजान इसलिए करती है कि हम जिंदा रह सके। और जिंदा किस तरह के रह सकते हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब जाके जिंदा रहेंगे। और सांस कहाँ से लेते हैं हम, एयर से। एयर में क्या होता है N2। मतलब अम्मी अजान करती है किसके लिए, N2 के लिए। ठीक है, ये क्लियर रखना है कि अम्मी अजान करती है N2 के लिए। अम्मी से क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट, ये दोनों को हीट करेंगे तो डाइनाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, और अजान से क्या रखेंगे याद हम, अजाइड्स को भी जब हम हीट करेंगे तो डाइनाइट्रोजन मिलेगा। ओके, ठीक है। अब ये बारी आती है कि ये तो ठीक है, हम अमोनियम नाइट्रेट को याद कर लिया, अमोनियम डाइक्रोमेट भी याद हो गया, अजाइड भी हमें याद हो गया कि क्या होते हैं ये। पर अब हम जैसे ही इसको तोड़ेंगे मतलब हीट देंगे तो क्या निकलेगा प्रोडक्ट में, हम वो कैसे याद कर पाएँ। तो उसके लिए भी चिंता लेने की कोई बात नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तीनों रिएक्शन में से
वाटर निकालना है कि कितने मोल्स ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोल्स ऑफ वाटर निकल सकते हैं। इस वाली देखे जाए इससे रिएक्शन से यहाँ पर कितने H हैं, यहाँ 4 H हैं और कितने हैं O हैं, 2 हैं। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2 मतलब कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं यहाँ 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने लगे हैं 1। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 4 और 2, तो इससे हम कितने वाटर निकाल सकते हैं, इससे हम 2 मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए जब इसको 2 का इंटू कर देंगे यहाँ पर देखिए क्या होगी, ये 2 और 2 4 हो गया ना, 4 हाइड्रोजन हो गया, ये देखिए ये हो गया 4 हाइड्रोजन। अब 2 का इंटू इसमें करेंगे ऑक्सीजन में, तो 2 ऑक्सीजन होना चाहिए हमारा साथ, 2 ऑक्सीजन, वैसे ही 2 मोल्स निकल गए। वैसे ही हम सभी रिएक्शन में यही करेंगे, सेकंड वाले में भी यही करेंगे, थर्ड वाले में भी यही करेंगे। सेकंड वाले में भी क्या करेंगे, जब हमने हीट किया तो सबसे पहले हमको क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले वाटर निकालना है कि कितने मोल्स ऑफ वाटर निकल सकते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, इसको इंटू करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 6, H कितने हो गए 6 हो गए, और वाटर के O कितने हैं 7 हैं। तो इसमें से कितने निकलेगा 6, मतलब 4 निकल सकते हैं, इसमें से कितने निकल सकते हैं 4 H2O निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक में 2 H की ज़रूरत होती है और हमारे पास 6 हैं, तो हम कितने निकाल सकते हैं इससे वाटर, 4 मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये तो फिक्स ही है, ये N2 निकलेगा, पहले वाटर निकाल लिए फिर सेकंड में N2, अब जो बचा है उसे लिख दिए। अब यहाँ से हमने देखिए यहाँ N2 निकाल लिए, N के अंदर N2 के, तो ये N2 बाहर निकल गया, यहाँ से 4H भी बाहर 6H निकल चुके हैं, यहाँ से कितना बाहर निकल चुका है, O निकल चुका है बाहर। और पास बचा क्या है, CrO3, यहाँ से कितने हमको O निकाल चुके हैं हमने, यहाँ से 4 O निकाल सके हैं, तो 4 O निकाल चुके हैं, तो बचे कितने CrO3, तो यहाँ बचा हुआ लिख दिया गया। अब थर्ड वाले में आते हैं, थर्ड वाले में क्या हो गया अजाइड। हमने बताया था अम्मी अजान करती है किसके लिए, N2 के लिए, तो इसमें सबसे पहले N2 तो निकलेगा ही, और अजान से क्या याद रखना है, अजाइड से क्या रखेंगे Na को हीट करेंगे तो Na निकलेगा पहले और N2 निकलेगा, ये याद रख लेना। ठीक है, और ये अल्ट्रा प्योर होता है, मतलब इससे अल्ट्रा प्योर डाइनाइट्रोजन निकलता है। तो ये रहा पूरे ट्रिक, इसको रट लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, फिर से समझिए, नहीं आता फिर से एक बार देखिए, पर बार बार देखने में समझ एक न एक बार जरूर आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।